के बाद जो विशेष बात है महात्म्य की, उसका हम वर्णन कर रहे हैं। धनुर्बाण धरम रामम, ये बृहद ब्रह्म रामायण का रामचरितमानस के महात्म्य का मंगलाचरण है। धनुर्बाण धरम रामम क्रीडंतम सरयू तटे, ब्रह्मांड कोटि करतारम वंदे राजेंद्र बालकम। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले राजेंद्र कुमार भगवान श्री राम, जो धनुर्बाण धारण करने वाले हैं, सरयू तट पर श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और अपने सखाओं के सहित खेल रहे हैं, उन श्री राम जी की वंदना हम करते हैं। महर्षि भरद्वाज जी ने पूछा है कि भगवान, अब आगे चलकर भयंकर कलयुग आएगा और उस समय लोगों की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पापमयी हो जाएगी, और उस समय उन जीवों का कल्याण कैसे होगा? आप कोई साधन बताइए। घोरे कलयुगे ब्रह्मन जनानाम पाप कर्मणाम मनःशुद्धि विहीनानाम निष्कृतिम निष्कृतिश्च कथम भवे, उनका उद्धार कैसे होगा? नित्यम दाशरथेर्धामायोध्याख्यां वर्णितं त्वया, वाल्मीकिं नारद प्राह ब्रह्मलोकं गमिष्यति। हे भगवान, आपने नित्य साकेतपुरी दाशरथी श्री राम जी की पुरी अयोध्या की आपने महिमा का वर्णन किया, और महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने सबसे पहले श्रीमद् रामायण सुनाया, और उसमें श्री नारद जी ने वाल्मीकि जी को कहा, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ये मूल रामायण में नारद जी ने कहा है, माने 11,000 वर्ष करके राम जी अपने नित्य धाम चले जाएंगे। तो भगवान, यहां हमारे मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है, और उसका समाधान आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप श्री राम तत्व को भली भांति जानते हैं। हे भगवान, भगवान श्री राम का आविर्भाव 24वीं चतुर्युगी के त्रेता के अंत में हुआ। भगवान व्यास ने महाभारत में, अग्नि पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और अनेक स्थलों पर जहां जहां तक हमने पढ़ा है, वहां 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम अवतार कहा है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में श्री कृष्ण अवतार होगा, और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला का संवरण करके और अपने नित्य गोलोक में विराजमान हो जाएंगे, तो तद्दिनात कलिरायात सर्व साधन बाधक, संपूर्ण साधनों को बाधित करने वाला कलयुग उसी दिन से इस धरती पर आ जाए। जिस दिन भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया, उसी दिन से कलयुग का यहाँ साम्राज्य हो गया। तो भगवान उस कराल कलिकाल में कलिमल ग्रसित जीव श्री राम जी को कैसे प्रसन्न करेंगे, क्योंकि उनमें श्री वृंदावन विहारी लाल की विराज। उस समय देव भाषा संस्कृत का विलोप जैसा होने लग जाएगा, म्लेच्छों का आतंक बढ़ जाएगा, म्लेच्छ ग्रंथ और म्लेच्छों की भाषा ही अधिक प्रचलित हो जाएगी। तो
अत्यंत गुरु गंभीर वेदों के अत्यंत दुरूह तात्पर्य को और वेदों के व्याख्यान को सरलता पूर्वक जिन महर्षि व्यास जी ने किया है, उनके पुराणों के इतिहास के आश्रय के बिना लोग कैसे जान पाएंगे। जब संस्कृत भाषा का ही बोध नहीं है तो वेद और वेद व्याख्यानभूत इतिहास पुराण को वो कैसे समझ पाएंगे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में भागवत जी का प्रचार प्रसार जिनके द्वारा हो रहा है, ऐसे हमारे ज्येष्ठ सतीर्थ परम श्रद्धे पूज्य श्री आचार्य नेत्रपाल गुरु जी बैठे हैं, बड़े विनम्र हैं। वृंदावन में बाढ़ आई हुई है, 3 महीने में भागवत वक्ता बनो, 6 महीने में बनो, 7 महीने में बनो, और उसकी फीस भी निश्चित है, कितनी कितनी फीस है हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी फीस भी निश्चित है कि इतनी दक्षिणा दे दो बस तुमको 3 महीने में भागवत वक्ता बनी। पर आचार्य श्री नेत्रपाल जी ने गुरुजनों के चरणों में बैठकर पढ़ा है विधिवत, व्याकरण भी पढ़ा, साहित्य भी पढ़ा, और पूज्य गुरुजी चतुर्वेदी गुरुजी के सबसे प्रिय छात्रों में रहे हैं आप। हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे। आपसे ही हम पूछ रहे हैं कि भाषा के बोध और भाषा में प्रवेश के बिना जीवन भर भी कोई भागवत की आवृत्ति लगावे तो क्या भागवत जी कितनी समझ में आएगी। हमने एक घटना सुनी है, हमारे वृंदावन की विभूति परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, दोनों ही गुरु जी सेवा कुंज में थे। धर्म संघ वाले गुरु जी और भागवत जी वाले गुरु जी दोनों ही सेवा कुंज में, एक छोर पे धर्म संघ वाले तो दूसरे छोर पे भागवत जी वाले गुरु जी। तो पूज्य श्री गुरु जी ने स्वयं हमको बताई ये बात, श्री रामानुज गुरु जी ने, कि व्याकरण तो हम पढ़े थे, लघु सिद्धांत पढ़े थे, और उसके बाद हम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के निकट गए कि हमको भागवत जी आप पढ़ाइए भागवत जी। तो स्वामी जी बोले कि व्याकरण पढ़े हो, लघु सिद्धांत, बोले लघु सिद्धांत से काम नहीं चलेगा, वो तो बहुत सामान्य ग्रंथ है, कम से कम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो। तो गुरुजी कहते हमने पूरी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लगाई, फिर कुछ न्याय थोड़ा पढ़ा, थोड़ा वेदांत भी पढ़ा, और उसके बाद स्वामी जी ने हमको भागवत जी पढ़ाई। इससे स्पष्ट हो गया कि भागवत पढ़ने की ये पात्रता है। आज का ज्ञान ऐसा है कि जन्माद्यस्य को लोग भी जन्मांधस्य कह देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। और हमारे परम पूज्य श्री गोपीनाथ बाले गुरु जी, परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री गिरिराज जी गुरु जी, वो कहते हैं कि एक वक्ता महानुभाव हमारे पास आए और बोले कि गुरुजी मंगलाचरण को एक श्लोक हम पे आवे और कथा तुम्हें निरी कथा बाँच डारी, पर एक बात है, एक मंगलाचरण के श्लोक में एक जगह संख्या है, शंका को संख्या बोल रहे थे, संख्या है। तो बोले क्या संख्या है? बोले कस्तूरी तिलकम लला टपटले, लला के माथे पे कस्तूरी को तिलक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। टपटले को अर्थ कहा है, वो ललाट पटले ये नहीं समझ पा रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ललाट पटल पर माने भाल पर कस्तूरी का तिलक, सीधा सीधा अर्थ है, पर उन्होंने अर्थ लगाया कस्तूरी तिलकम लला माने लाला के माथे पे कस्तूरी को टीको है। और टपटले कहा चीज है, टपटले को कहा अर्थ है। तो कहते हम तो बहुत हंसे, बोले भैया ललाट टपटले नहीं, ललाट पटले, ये स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में
लोगों को धर्मशास्त्र का बोध कैसे होगा, सदाचार का बोध कैसे होगा, सनातन धर्म के सिद्धांतों का बोध कैसे होगा। और जब सिद्धांतों का बोध नहीं होगा, वे भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाएंगे, शास्त्रीय पद्धति से भगवान की उपासना नहीं कर पाएंगे, तो उन जीवों का कल्याण कैसे होगा। ये प्रश्न महर्षि भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य जी से पूछा। किसके लिए? हम लोगों के लिए पूछा कि जब 28वीं चतुर्युगी का कलयुग आएगा तो उस समय संस्कृत ज्ञान का तो लोप हो जाएगा और भाषाएं अनेक प्रकार की प्रचलित हो जाएंगी। तब जीवों का कल्याण कैसे होगा? बिना धर्म के रहस्य को समझे बिना, धर्माचरण के बिना जीवों का कल्याण कैसे होगा। उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बृहद ब्रह्म रामायण में ये बात कही है, वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ युगे शिवेनात्र कृतो ग्रंथः पार्वतीं प्रतिबोधितुम्। भगवान शिव ने पार्वती जी को का प्रतिबोधन करने के लिए ये रामचरितमानस संस्कृत में पार्वती जी को सुनाया, क्योंकि देवताओं की भाषा संस्कृत है। और श्री तुलसीदास जी ने भी सर्वप्रथम इसकी रचना संस्कृत में ही आरंभ की। दिन में संस्कृत में लिखते और रात्रि में भगवान भोले बाबा उनके लिखे हुए ग्रंथ की चोरी कर लेते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कोई दोष मत देना कि ये चोर हैं, सब चोरी करते हैं। हाँ, भोले बाबा बताओ कुछ सुना आपने? चोरी करो, ग्रंथ की चोरी भोले बाबा कर लेते, रात को चोर चुरा ले जाते। और आप समझ सकते हैं कि कोई विद्वान, कोई कवि कोई काव्य लिखे और उसके लिखे हुए की चोरी हो जाए तो उसको कितनी पीड़ा हो सकती है। इसका तो कोई विद्वान कवि हृदय ही उसका अनुभव कर सकता है। उसका कारण यह है कि एक बार में जो प्रवाह चला है काव्य का, दूसरी बार में अन्यथा होगा, वो नहीं होगा। जो पहली बार चला वो नहीं हो सकता। ये प्रवचन की भी ऐसी बात है। प्रवचन में भी एक ही ग्रंथ का प्रवचन हर बार कुछ न कुछ नवीनता लेकर के होता है। हम भी चाहें कि हम जो प्रवचन कर रहे हैं इसको हम दोहरा दें तो हम दोहरा नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बात हमें बहुत अच्छी लगी थी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की। महाराज जी ने कहा हम लोग सावधान नहीं रह पाए, नहीं तो पंडित जी ने जीवन भर भक्तमाल पढ़ाई। क्या? परम पूज्य पंडित सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने, महाराज जी कहते थे जीवन भर भक्तमाल पढ़ाई। न जाने कितनी भागवत की कथा कही, कितनी भक्तमाल की कथा कही, लेकिन यंत्र में हम लोग उसको सुरक्षित नहीं कर सके। पंडित जी ने पूरा ग्रंथ पढ़ाया और कहीं यंत्र में सुरक्षित होता तो कितना उपकार होता लोगों का, लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए किसी भी महापुरुष की प्रत्येक वाणी का संग्रह होना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात भगवान की प्रेरणा से अंतःकरण से निकले। तो गोस्वामी जी बड़े दुखी हो गए। तब भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, गोस्वामी जी आप संस्कृत में तो केवल मंगलाचरण लिखिए, बाकी आप भाषा में ही लिखिए, क्योंकि भाषा से ही लोगों का उपकार होगा। करौली वाले पंडित जी, करौली वाले पंडित जी, परम पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, जिन्होंने भागवतायन नामक ग्रंथ लिखा, अपूर्व ग्रंथ लिखा। तो पंडित जी महाराज कहते थे कि पढ़ाने वाले गुरुजी थे, गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि देखो अब संस्कृत का अभ्यास तुमको कराएंगे, अब तुम लोग जो है संस्कृत में ही बोला करो, हिंदी मत बोला करो। तो कहा ठीक है गुरुजी, जो आ गया। अब जंगल में समिधा नयन के लिए गुरुजी शिष्यों को लेकर गए थे। एक अंधेरा सा कुआं था, झाड़ झंकार थे, वो मुड़गेरी उसकी बनी हुई नहीं थी। गुरुजी आगे बढ़ गए और कुएं में गिर गए।
अब किसी ब्रह्मचारी को कुआं में गिर के गुरुजी को उतर के गुरुजी को बचावें, उठा निकाल के लावें, ऐसे किसी का सामर्थ्य था नहीं। तो वो ब्रह्मचारी जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भो भो पांथाः श्रूयन्ताम श्रूयन्ताम गुरुः कूपे निष्पतितः। तो संस्कृत में बोलने लगे, अरे राहगीरों सुनो सुनो, हमारे गुरुजी कुआं में गिर गए हैं, उनको बाहर निकालिए। अब बेचारे गांवड़े के लोग वहां से जंगल से जा रहे थे, वो क्या समझें कि ये क्या बक रहा है। उन्होंने समझा नहीं, वो चले गए। तो शिष्य ने फिर संस्कृत में कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं गुरुजी, वो अरण्य रोदन सिद्ध हो रहा है। कोई भी पांथ, कोई भी राहगीर दया करके आपको निकालता नहीं है, लोग ऐसी सुन के आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरुजी चिल्लाए जोर से, भाषा भसक। क्या कहा गुरुजी ने? भाषा भसक। जो संस्कृत बोल रहा है ना, तो उसको भसक ले। और संस्कृत से उद्धार नहीं होगा, उद्धार तो जो बोलचाल की भाषा है उससे होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। संस्कृत से भी उद्धार होता है, सब ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। लेकिन कहने का आशय यहाँ ये है कि आम जन सामान्य के लिए तो उनकी भाषा ही अधिक उपयोगी है। ये हमारे कहने का प्रयोजन। संस्कृत की महिमा का अपलाप नहीं करे, राम राम कभी स्वप्न में भी हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत तो संस्कृत है और हमारी मूल भाषा है, हमको आनी ही चाहिए। लेकिन आप विचार करो, जैसे तमाम ग्रंथ संस्कृत में हैं, ऐसे ही रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने संस्कृत में ही लिखा होता तो आज सारे विश्व का जो उपकार रामचरितमानस के माध्यम से हो रहा है, वह उपकार क्या संसार का हो पाता? भाषा के कारण यह उपकार हो रहा है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राम भक्ति प्रवाहार्थम भाषा काव्यम करिष्यति, रामायणम मानसाख्यम तत्ते शंकाम निवारे। श्री राम भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए श्री रामचरित मानस नाम वाले भाषा ग्रंथ का प्रणयन श्री तुलसीदास जी करेंगे और वह ग्रंथ सबकी शंकाओं को निर्मूल कर देगा। राम जी परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, इस भाव की प्रतिष्ठा सबके भीतर कर देगा। अब क्या क्या तुलसीदास जी, महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर क्या क्या लिखेंगे, वो सूची भी याज्ञवल्क्य जी ने और भरद्वाज जी को बताइए। रामचरितमानस ही नहीं, करिष्यति च रामस्य नखोत्सव मनोहरम। ध्यान से सुनो, करिष्यति स रामस्य नखोत्सव मनोहरम, विराग दीपिनी नाम बरवाच सुमंगलम। गोस्वामी जी श्री राम लला नैछू का भी प्रणयन करेंगे। नैछू जानते ना? नहीं जानते नैछू? यदि नैछू की विधि का ठीक से दर्शन करना हो तो बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पधारिए। वहाँ विवाह मंडप में जाने के पहले श्री रघुनाथ जी के नैछू होता है, नौनिया, वो श्री रघुनाथ जी के नख का कर्तन करती है। तो नखच्छेदन विधि गोस्वामी जी को इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, श्री राम लला नैछू। नख काटरी नौनिया, तो रामलला नैछू लिखा, वैराग्य संदीवनी लिखी, वरवे रामायण लिखा और श्री जानकी मंगल, श्री पार्वती मंगल लिखा। पार्वती जानकी नामना रामाज्ञा भक्ति वर्धनी।
रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी। वरवे रामायण रामलला नेहचू वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न लिखा। दोहावलीम कविताख्याम राम गीतम कथानकम, कृष्ण गीतम मानसंच पत्रिम विनय संज्ञकाम। दोहावली, कवितावली और गीतावली और कृष्ण गीतावली और पत्रिम विनय संगीताम संज्ञकाम विनय पत्रिका, ये 12 ग्रंथों के नाम श्री याज्ञवल्क्य जी ने गिनाए हैं कि भविष्य में तुलसीदास जी के द्वारा 12 ग्रंथ लिखे जाएंगे। ये 12 ग्रंथ कैसे हैं? बोले सुखदम सर्वजीवानाम संसार तिमिरापहम, राम धाम प्रदम भव्यम मंगलानाम सुमंगलम। ये सब जीवों को सुख देने वाले हैं, संसार के अज्ञानांधकार को दूर करने वाले हैं, राम जी के धाम को प्रदान करने वाले हैं और मंगलों को भी मंगल देने वाले हैं। मंगलानाम सुमंगलम। इतना ही नहीं, ये श्लोक तो आगे का श्लोक तो लिखने के योग्य है। बृहद रामायण रामचरितमानस महात्म्य का समस्त मंत्र शास्त्रस्य यंत्र मंत्र प्रविस्तरम स्थापयामास गोस्वामी पत्री विनय मध्यता। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं सभी मंत्र यंत्र और तंत्र शास्त्र को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में स्थापित किया है। अद्भुत है। विनय पत्रिका के जो दंडक हैं वो अपने आप में अद्भुत है। सर्व मंत्रमयम काव्यम, गोस्वामी जी का संपूर्ण काव्य मंत्रमय। सर्वम मंत्रमयम काव्यम साधकानां सुसिद्धिदम, सत्यम सत्यम मुनिश्रेष्ठ सद्य सिद्धि प्रदम कलौ। ये सत्य है भरद्वाज, ये कलयुग में शीघ्र सिद्धि को प्रदान करने वाला है। कुल रामायण कितने हैं? वैसे तो शतकोटिभ्र विस्तरम है, पर यहां महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं 10 सहस्रम श्रीमद रामायणम मुने संख्याम विरहितम चान्यत सर्वम काव्यम करिष्यति। माने 10,000 10 कम 10,000 अर्थात 9,990 9,990 रामायण जी की संख्या है। और ये संपूर्ण 9,990 रामायण का सार सर्वस्व रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी जी प्रकट कर देंगे। इतने रामायणों के भावों को गोस्वामी जी भाषा ग्रंथ में निबद्ध कर देंगे। यद्यद भाषा कृतम काव्यम रामचरित्र संयुतम, भाषा रामायण शैव पठनात् श्रवणान् मुने। कहते हैं जो भाषा काव्य हैं, जो राम जी के चरित्र से युक्त हैं, उनके भी पठन से वही लाभ होता है। जो सद्यः पवित्र कर देने वाले हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराने वाले हैं, इसलिए अत्यंत आदर पूर्वक श्री रामचरितमानस का